हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट फॉर कॉलम। सीमेंट, बालू और गिट्टी कैसे निकालते हैं वो हम आज आपको सिखाएंगे। जब एग्जांपल के लिए हमने एक कॉलम ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है कि एक कॉलम लिया हुआ है 8 फीट वाला। 8 फीट इसकी हाइट है, 9 फीट बाई 9 इंच बाई 12 इंच का इसका साइज़ है। ऊपर का ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। ये आपका साइड व्यू है, ठीक है, कॉलम का। तो ये 8 फीट का है हाइट इसकी, लंबाई, और ये 12 इंच बाई 9 इंच का ये इसका टॉप है। ये आप ये 9 इंच बाई 12 इंच ऐसे, ठीक है। तो इसमें कितना, ये 8 फीट का हाइट है, तो इसमें कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इससे सबसे पहले चलते हैं कि हमारा आरसीसी कॉलम का साइज़ क्या है। 9 इंच बाई 12 इंच का हमारा कॉलम का साइज़ है, ठीक है। हमारा हाइट हमें पता है, हाइट हमारा क्या है, 8 फीट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसमें कितना वॉल्यूम है, क्वांटिटी वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये लेंथ विड्थ हाइट हमें पता है, तो हमारा लेंथ विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट हमें यहाँ दिया हुआ है। तो हम पहले निकालेंगे, हमारा इंच में है तो हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फीट में है तो इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई एक डायमेंशन लेना पड़ेगा। आप फीट और इंच दोनों को एक साथ डायमेंशन नहीं ले सकते, तो हमें जो इंच है छोटा वाला उसको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 फीट हमें पता है कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, ठीक है। तो अब हमें 9 इंच का क्या करना है, 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करना है। 9 इंच को 9 बाई 12, 1 फीट 12 का होता है, तो 9 बाई 12 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.75 फीट। अब इसके ये हो गया 0.75 फीट, 9 इंच। तो अब 12 इंच क्या होगा, 12 इंच बाई 12 1 फीट, ठीक है। तो हमने इसको सबको अब फीट में ये भी हो गया, फीट में ये भी हो गया, फीट में ये भी हो गया, ठीक है। लेंथ विड्थ हाइट हमारा फीट में हो गया। तब हम इसको वॉल्यूम में पुट करेंगे। लेंथ हमारा 0.75 फीट इंटू 1 फीट इंटू 8 फीट। अब हमारा ये टोटल वॉल्यूम, कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकल गया 6 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक फीट में निकलेगा, ठीक है। जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे वो मीटर क्यूब में आता है, ठीक है। तो ये क्यूबिक फीट में आ गया, ठीक है। तो क्योंकि सारा कैलकुलेशन फीट में है इसलिए क्यूबिक फीट, मीटर में रहता तो क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये क्यूबिक फीट में कितना निकल गया हमारा, 6 क्यूबिक फीट। 6 क्यूबिक फीट निकलने के बाद हमें अब इसमें हमें पता करना है कौन सा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो M20, M25, M15, M10, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो अगर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज हो रहा है तो इसका हमें रेशियो पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है सीमेंट एंड एग्रीगेट निकालने के लिए, ठीक है। M20 का रेशियो 1:1.5:3, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो इसको करेंगे 1 + 1.5 + 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 5.5 पार्ट, ठीक है। 5.5 हमारा ये आ गया। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमें रेशियो भी मिल गया। तब हमें क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम से वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। कॉन्क्रीट ड्राई वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 54% इंक्रीज होता है, ठीक है, वेट वॉल्यूम से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम निकालना है। अब हमें वेट वॉल्यूम पता है, अब हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 6 क्यूबिक फीट ये वेट वॉल्यूम है, अब हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट, सूखा में करना है। तो 6 × 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया ड्राई वॉल्यूम, 9.24 क्यूबिक फीट हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम किसको बोलते हैं, सूखा को बोलते हैं। आपको समझ में आएगा। ये 1.54 क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर ये आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, 1.54 कहाँ से आता है, ठीक है। जब हमें पूरा वॉल्यूम पता चल गया, ड्राई वॉल्यूम हमारा निकल गया टोटल 9.24 क्यूबिक मीटर, तो इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद हमारे पूरे वॉल्यूम मिलने के बाद हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले नहीं निकालेंगे, सीमेंट एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी सबसे लास्ट में निकलती है। तो यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं। तो हमें जैसे कि हम ये क्या होता है, सीमेंट, ये सैंड, ये एग्रीगेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीमेंट निकालेंगे, तो 1, क्योंकि हमारा सबसे पहला वैल्यू क्या है, सीमेंट 1 बैग, 1.5 बैग सैंड,
3 बैग एग्रीगेट। तो हम पहले सीमेंट निकाल रहे हैं, तो सीमेंट डिवाइड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, ठीक है, इंटू ड्राई वॉल्यूम। तब हम ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.68 क्यूबिक फीट सीमेंट लगेगा। अब सीमेंट क्यूबिक फीट में तो आता नहीं है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ बैग में इसको कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ़ बैग में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए 1.23 क्या है, ठीक है। 1.23 क्या है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, 50 kg बैग वॉल्यूम 1.2 क्यूबिक फीट। एक 50 kg का बैग का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक फीट में 1.25 होता है, मीटर क्यूब में 0.035 मीटर क्यूब ये क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। इसका सीमेंट का 50 kg का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूबिक फीट में है तो हमारा कितना आ जाएगा 1.365 बैग, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना हमारे पास 2 बैग हो जाएगा, ठीक है। तब हमें इसको, अब हमें 1.365 निकल गया, ठीक है। तब 1.36 इंटू 50 करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 68 kg, ठीक है। 60 कितना लगेगा, 68 kg हमारे पास सीमेंट लगेगा, ठीक है। एक बैग में कितना है 50 kg, 330 kg, 50 ये आपको हिसाब से 1.36 है, ठीक है। तो इसको बैग में है, बैग को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 68 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो हमें 68 kg सीमेंट लगेगा हमारा ये 8 फीट बाई 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम में, ठीक है, इतने हाइट के लिए। तो अब हमें सैंड कितना लगेगा वो हम चेक करेंगे। तो हम सैंड की क्वांटिटी लेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 1 + 1.5 + 3 इंटू 9.24 ड्राई वॉल्यूम। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 2.52 क्यूबिक फीट सैंड लगेगा, बालू 2.52 हमारा सैंड लगेगा। अब एग्रीगेट निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, अपना सैंड की जगह एग्रीगेट डाल देंगे, सम ऑफ रेशियो इंटू 9.24। तो ये हमारी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाएगा 5.04 क्यूबिक फीट, ये हमारा एग्रीगेट आ गया। अब ये सैंड और एग्रीगेट, अब मैं इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हमारा सैंड आ रहा है एग्जांपल में, अभी ये देखो सैंड, एग्रीगेट हमारा क्या रहा है 5.04, इसको डिवाइडेड बाई 2 करो तो आपका 2.52 आएगा, ठीक है। अगर ये इसको एग्रीगेट को डिवाइड करने पे 2.52 आ रहा है, इसका हाफ आ रहा है, तो आपका कैलकुलेशन राइट है। जैसे हमारा सैंड आया 6 और हमारा एग्रीगेट आया 12, तब 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारा 6 आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, तो ये सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी परफेक्ट है।